जय हिंद दोस्तों। हम लोग आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है हम लोग आरएस में ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा था। 70 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। टाइमिंग डायग्राम दोनों हम लोग का हो गया, एसआई और सीआई ने केस की तरफ दोनों का हो गया। ठीक, आज हम लोग उसी में कुछ क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स की कैसे हम लोग जो है आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कैसे जो है मेमोराइजेशन हम लोग का आसान हो सकता है ना। कंपटीशन एग्जाम में एक ही चीज है दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या है वो चीज यही है कि आप लोग जो है कहाँ से आंसर लाए हैं, कैसे लाए हैं, क्या तरीका अपनाया है वो एग्जामिनर को मालूम नहीं है। आपका आंसर जो है सिर्फ वो सही रहना चाहिए, जो भी टिक किए हैं वो आपका जो है आंसर जो है सही रहना चाहिए, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आप लोग क्या होगा सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आप लोग कैसे लाए हैं आंसर, रट के लाए हैं, ट्रिक से याद करके लाए हैं, कैसे भी लाए हैं वो उसको मालूम नहीं है। आप लोग को जो है करेक्ट आंसर जो है उसमें आपको टिक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा सक्सेसफुली। ठीक, चलिए आइए 71 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना कुछ बात और आगे किए हुए। 71 नंबर क्वेश्चन, एन इग्निशन कॉइल इन द स्पार्क इग्निशन इंजन सप्लाइज डैश वोल्टेज टू द स्पार्क प्लग, है ना। तो इग्निशन कॉइल के द्वारा स्पार्क इग्निशन इंजन कैसे बोल रहा है, तो बहुत ही हाई वोल्टेज दिया गया था दोस्तों। हाई सप्लाई दिया जाता है, हाई वोल्टेज टू द स्पार्क प्लग। जनरली जो है 22,000 से 25,000 वोल्ट के बीच में हम लोग को जो है वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है। इसलिए हम लोग जो है वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, दो तरीके का यूज करते हैं, या तो कॉइल इग्निशन सिस्टम या फिर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं जनरली। नेक्स्ट, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पार्क अक्रॉस द गैप बिटवीन द स्पार्किंग पॉइंट। स्पार्किंग पॉइंट के बीच में जो है हम लोग का यहाँ पे पूछा है कि हम लोग कितने वोल्ट का हम लोग स्पार्क जो है हम लोग रिक्वायर होता है, तो 6,000 से 10,000 वोल्टेज। ठीक ना, 6,000 से 10,000 वोल्टेज जो हम लोग का स्पार्क हम लोग का रिक्वायर करता है दो स्पार्किंग पॉइंट के बीच में हम लोग। ये सब चीजें जो बताने वाली नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निकाल दे रहा हूँ। ये सब जो है एक्सप्लेनेशन करने से उतना कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए मैं ये सब जो है चीजें को जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। अब ऐसे मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने आपको बीच में थ्योरी बताया, फ्लूइड मैकेनिक्स बीच में थ्योरी बताया, थर्मोडायनेमिक्स में बताया। ये सब चीजें जो है उसी की एडिशनल चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक्स से एडिशनल है ना। थर्मोडायनेमिक्स से आपका फिर HMT और RSC उसमें भी उसी तरह है ना। लेकिन जो है HMT RSC हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। अब उसमें फिर हम लोग का स्टीम नोजल दिया हुआ है, तो वो पूरा रिलेटेड है हम लोग के फ्लूइड मशीन से, तो वो सब चीज में मैं उतने पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि हम लोग को सिलेबस में जल्दी है, इसमें जो सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद में RKCM भी कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 73 नंबर बोला, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट डेंसिटी डैश द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर चार्जर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सुपर चार्जर का यूज। सुपर चार्जिंग क्या करता है, सुपर चार्जिंग क्या करता है, हम लोग का कोई भी इंजन सिलेंडर में हम लोग का जो भी मतलब डेंसिटी ऑफ एयर जितना हम लोग का सप्लाई हो रहा है विदाउट सुपर चार्जिंग, है ना, जब हम लोग उसको सुपर चार्जर उसमें लगा देता है तो हम लोग का वो क्या करता है, एयर का डेंसिटी को बढ़ा करके हम लोग का इंजन सिलेंडर भेजता है, जितना हम लोग का एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है उससे ज्यादा डेंसिटी में बढ़ा करके हम लोग सुपर चार्जर जो बढ़ाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, है ना, इसलिए मैं इसका ऑप्शन हटा दिया था मैंने। द इंक्रीज इन इनटेक टेम्परेचर ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन विल डैश इफिशियंसी, बढ़ाएगा या घटाएगा, है ना। मैंने पहले बताया ये क्वेश्चन एक बार और भी आ गया था पिछले बार में, मैंने बोला था क्या कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर हम लोग इनटेक का, तो हम लोग क्या होगा, इफिशियंसी जो है क्या होगा, घटेगा। इफिशियंसी क्या होगा, घटेगा, जब उसका रेसिप्रोकल है। द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन अ कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग क्या फंक्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूटर क्या फंक्शन है हम लोग का सीआई इंजन केस में, तो हम लोग का स्पार्किंग का जो है स्पार्किंग, इसमें स्पार्किंग यहाँ पे नहीं है, इसमें क्या है सीआई कॉइल इग्निशन सिस्टम में पूछा है इस केस में। तो स्पार्किंग का टाइम कब कब होना चाहिए, कितना कितना किस समय जो है स्पार्क करवाना है ना, तो वो चीज क्या कौन करवाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर करवाता है, टू टाइम द स्पार्क।
ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को चारों स्ट्रोक में लगातार जो स्पार्किंग करवाना ही रहता है। हम लोग स्पार्किंग कब करवाते हैं, एक्सपेंसेस जस्ट ऑफ पहले या फिर कंप्रेशन जब हम लोग का प्रोसेस जो है खत्म होने वाला होता है तभी हम लोग जो है स्पार्किंग वहां पे करवाते हैं। तो वो काम किसका है, वो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि टाइमिंग वो स्पार्किंग कब करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक। अ सुपरचार्ज इंजन एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी इंजन। सुपरचार्ज जैसा कि हम लोगों ने देखा, सुपरचार्जर क्या कर रहा है हम लोग का, सुपरचार्जर हम लोग का क्या कर रहा है, सुपरचार्जर हम लोग क्या कर रहा है, हायर डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है एयर का एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक, एज कंपेयर टू सराउंडिंग एयर बोल सकते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ पूछा है सुपरचार्ज इंजन एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी इंजन क्या होगा, रिक्वायर्स अ स्मॉलर फाउंडेशन, सही है, लाइटर भी होता है, कंज्यूम्स लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो डी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। जो सुपरचार्ज इंजन होता है ऑर्डिनरी इंजन के तुलना में हम लोग का स्मॉलर फाउंडेशन रिक्वायर करता है, लाइटर होता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग का इसमें खर्च कम होता है। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट, सुपरचार्जिंग डैश द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। अगर सुपरचार्जर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, तो पावर हम लोग का इसमें बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, बी नंबर करेक्ट होता है। अ सुपरचार्जर रिसीव्स एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर surrounding the engine, compresses it to a higher pressure and then feeds it into the inlet valve of the engine। पूछा सुपरचार्जर क्या करता है, सुपरचार्जर एयर रिसीव करता है एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से, है ना, इंजन के सराउंडिंग से, और उसको कंप्रेस करता है हायर प्रेशर पे और तब जाकर के इनलेट वाल्व में फीड करता है उसको, है ना। तो ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ना। सुपरचार्जर का यही काम ही हम लोग का क्या काम है कि हम लोग का जो है बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हवा लेकर के और उसको कंप्रेस करेगा, तभी तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो हम लोग उससे क्या होता है, हम लोग का उससे एफिशिएंसी में भी असर पड़ता है, पावर जो डेवलप होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी इंजन। और कार्बोरेटर इज यूज्ड टू सप्लाई, कार्बोरेटर हम लोग जानते हैं किसका काम के लिए होता है, तो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर का हम लोग का सप्लाई करता है ये कार्बोरेटर, है ना। एक हम लोग का फिक्स्ड रेशियो में। Next, a diesel engine is as compared to petrol engine, both running at rated load। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जहां हम लोग का लोड ज्यादा यूज करना रहेगा उस केस में हम लोग डीजल इंजन का यूज करते हैं, और लाइटर लोड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन। तो बोल रहा है डीजल इंजन, है ना, किसके कंपेरिजन, रेटेड लोड के लिए, तो डीजल इंजन जो है हम लोग का मोर इफिशियंट होगा, ज्यादा बढ़िया होगा एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। The firing order in an IC engine depends on, अब देखिए फायरिंग ऑर्डर आईसी इंजन, फायरिंग ऑर्डर जो है, फायरिंग ऑर्डर जो मेरा जो आप लोगों को पता होगा, जो मेरा जो पोस्ट असिस्टेंट लोगों को पाया होगा, जब मैंने एग्जाम दिया था टेक्निकल का, तो फायरिंग ऑर्डर बहुत परेशान किया था लोगों को कि 2 स्ट्रोक में बताइए कि फायरिंग ऑर्डर क्या होगा, 4 स्ट्रोक में बताइए, वी शेप है, वी अरेंजमेंट है सिलेंडर का तो क्या फायरिंग ऑर्डर होगा, है ना, या फिर इन लाइन सिलेंडर है तब उसका सिलेंडर अरेंजमेंट क्या होगा, तो बहुत परेशान किया था फायरिंग ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूछा गया है कि फायरिंग ऑर्डर मतलब कि किस पे डिपेंड करता है, तो फायरिंग ऑर्डर डिपेंड करेगा इसमें ऑल ऑफ द पे, या तो अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर पे, डिजाइन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पे, और नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्त, नंबर ऑफ सिलेंडर आप लोगों ने ज्यादा 4 देखा होगा, और वो भी हम लोग का ज्यादा ट्रक का आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें भी इंजन सिलेंडर कितना मतलब छोटा छोटा होता है ना। लेकिन अगर आप लोग डीजल इंजन देखें, है ना, रेलवे की बात कर रहा हूं मैं, जो डीजल इंजन से जनरली जो भी ट्रेनें चल रही है उसमें जो है 8-8-16 जो है इंजन सिलेंडर लगे होते हैं, मतलब 16 पिस्टन एक साथ जो है करेंगे, वो बताइए कितना पावर डेवलप करेगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक, इसलिए जितना भी जो आगे का जो पूरा पोर्शन रहता है उसमें 8-8-16 एक तरफ 8 और एक तरफ 8 जो है हम लोग का वी अरेंजमेंट शेप में, वी अरेंजमेंट में वहां पे जो है फायरिंग करवाया जाता है हम लोग का डीजल इंजन के से। ठीक, अभी तो ऐसे आजकल पूरा इलेक्ट्रिक हो गया है, डीजल इंजन धीरे धीरे हटता ही जा रहा है, हटेगा नहीं लेकिन वो फिर भी एक तरीके से उसको कम कर दिया जा रहा है। चलिए 82, the compensating jet in a carburetor supplies almost constant amount of petrol at all speed because that बुरा compensating jet in a carburetor, कार्बोरेटर में जो कंपेंसेटिंग जेट रहता है वो क्या करता है, सप्लाई क्या करता है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल एट ऑल स्पीड, है ना, कोई भी स्पीड पे हम लोग क्या होगा, पेट्रोल जो है हम लोग कांस्टेंटली सप्लाई करेगा, नहीं बढ़ाएगा और नहीं घटाएगा।
तो ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लो जो प्रोड्यूस होता है, फ्लो बिकॉज फ्लो इज प्रोड्यूस ड्यू टू द स्टैटिक हेड इन द फ्लोट चैम्बर। जो भी उसका जो हम लोग का जो फ्लो का जो प्रोडक्शन हो रहा है, हम लोग का पेट्रोल का फ्लो का जो प्रोडक्शन हो रहा है हम लोग का, जो उसमें जो लगा हुआ फ्लोट चैम्बर स्टैटिक हेड के कारण, ठीक। Which of the following statement is correct? है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? आगे देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। कंप्रेशन रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन 6:10 बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 10 हम लोग का पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो होता है। डीजल का पूछेगा तो कितना? 15 से 25। ये मतलब मूव करना चाहिए सर। ये सब क्वेश्चन गलत करके आएंगे, ये सब क्वेश्चन गलत करके आएंगे, मतलब कंपटीशन आपका जो है नौकरी पाने का सपना वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें गलती नहीं करनी है। हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट्स इन हायर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। हायर कंप्रेशन रेशियो जो है डीजल इंजन के रिजल्ट्स हायर प्रेशर। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, ठीक है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल, डीजल इंजन डीजल साइकिल, ठीक। तो इसका जो आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव। एंड लुब्रिकेशन इन आईसी इंजन dissipates the heat generated from the moving part due to friction। इसका ऑप्शन यहाँ पे रह गया है, इसको ऑप्शन में बता दो। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स का है, ए नंबर जो है ट्रू है और बी नंबर फॉल्स है। चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला? लुब्रिकेशन इन आईसी इंजन डिसिपेट्स द हीट जनरेटेड फ्रॉम द मूविंग पार्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। लुब्रिकेशन का तो वही काम ही है हम लोग का, जो भी मतलब कि आईसी इंजन या फिर कोई भी इंजन, किसी भी तरीके का इंजन ले लीजिए, जो भी हम लोग का हीट हम लोग का जो डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, या फिर जो हम लोग का प्रेशर टेम्परेचर जो हम लोग का इंजन सिलेंडर के अंदर उसके कारण, तो उसी को हम लोग कम करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट। The spark ignition engine are governed by, आप देखिए the spark ignition engine are governed by पूछा है, तो इसमें जो है बहुत मिस्टेक करते रहते हैं। या तो क्वालिटेटिव गवर्निंग मार के आ जाए, या तो कोई क्वांटिटेटिव मार दे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बहुत अंतर है। इसमें जो है लड़के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्पार्क इग्निशन में क्वालिटेटिव यूज होगा या फिर डीजल इंजन में क्वालिटेटिव यूज होगा, ठीक। तो इसका जो है याद रखने का तरीका आप लोग याद रखें, एक को याद रखिएगा तो आपको जो है ध्यान रखिएगा। मैंने जो याद रखा है इस तरीके से, CIL से याद रखा है मैंने। किससे याद रखा? CIL से। CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन हो गया, और हम लोग क्वालिटेटिव होता है, L आ गया मतलब क्वालिटेटिव हो गया, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव यूज करेंगे कंप्रेस्ड इग्निशन केस में। जब कंप्रेस्ड इग्निशन केस में हम लोग क्वालिटेटिव यूज करेंगे, तो स्पार्क इग्निशन के केस में हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव यूज कर सकते हैं। SIT से भी याद रख सकते हैं, सिट, है ना। मतलब स्पार्क इग्निशन केस में हम लोग किसका यूज करेंगे? क्वांटिटेटिव, जिसमें T आ जाएगा वो यूज करेंगे, है ना। ये C नंबर जो है क्वांटिटेटिव दिया हो, क्वांटिटेटिव गवर्नर या गवर्नर जो ये बोलिए, ठीक। तो हम लोग का C नंबर जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर फिर पूछा CIL के लिए, तो CIL के लिए क्या? क्वालिटेटिव। CIL से याद कर सकते हैं और SIT से याद कर सकते हैं, जो आपको आसान पड़े, या फिर जो मैं बार बार बोलता, जो आपको भाषा आसान लगे उस हिसाब से आप उसको याद कर सकते हैं। द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। एयर फ्यूल रेशियो इसमें बोलने वाली बात नहीं है, कार्बोरेटर के द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो भी एयर फ्यूल का रेशियो का हम लोग का मिक्सचर होता है, वो कार्बोरेटर के द्वारा हम लोग का सक्शन स्टोर करता है, हम लोग का इंजन सिलेंडर में भेजा जाता है। 88 in heat and miss governing, the fuel supply is cut off completely during one or more number of cycle। हीट एंड मिस गवर्निंग केस में कुछ बोला है कि फ्यूल सप्लाई जो है टोटली कट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कि वन और मोर साइकिल के केस में, ठीक। हीट एंड मिस गवर्निंग के केस में, ठीक। तो ये हम लोग करेक्ट, हीट एंड मिस गवर्निंग केस में क्या होता है? मतलब फ्यूल जो टोटली कट ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 89। अगर क्वालिटेटिव गवर्निंग किस में यूज करते हैं? तो CIL से याद रखिए, कंप्रेस्ड इग्निशन में यूज करते हैं। पूछा था क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज वेरी टू सूट द लोड ऑफ द इंजन एंड द चार्ज ऑफ एयर इज अल्टर्ड एंड द टोटल चार्ज ऑफ एयर इज अल्टर्ड। पूरा क्वालिटेटिव गवर्नर में हम लोग का जो फ्यूल क्वांटिटी जो वेरी करके किया जाता है, किस लिए वेरी किया जाता है? टू सूट द लोड, मतलब जिस हिसाब से लोड है उसी हिसाब से हम लोग क्या करेगा? वो हम लोग का फ्यूल का सप्लाई कर देगा। तो ये हम लोग का जो है
हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब ये इनकरेक्ट है क्वालिटेटिव गवर्नमेंट के केस से। द करेक्ट मिक्सचर स्ट्रेंथ बाय वेट फॉर पेट्रोल इज, करेक्ट रेशियो मैंने बताया था कितना होता है इसका 14.6:1। पहला या दूसरा वीडियो में मैंने बता दिया था 14.6:1। ऐसे जो स्टेटमेंट रेशियो जो था हम लोग कितना था 15:1, लेकिन हम लोग करेक्ट मिक्सचर जो है बाय वेट हम लोग कितना था 14.6:1। ठीक, हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन, हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन, है ना, तो हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन डुअल कंबशन साइकिल, किस पे, डुअल कंबशन साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का मिक्सचर है इसको, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डुअल कंबशन साइकिल। इसमें 5 प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। ठीक, स्पार्क प्लग गैप इज केप्ट बिटवीन द 0.3 से 0.7 ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैपिंग, वोल्टेज, है ना, कौन कौन सा प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो किसका कितना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब गलती की है तो काम गड़बड़ हो जाता है। द एसआई इंजन, द एसआई मतलब द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज डैश एज कंपेयर टू डीजल इंजन। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हम लोग का पेट्रोल का ज्यादा होता है, जल्दी जल उठता है पेट्रोल, है ना, किसके तुलना में, डीजल के तुलना में, तो इसका आंसर जो होगा हायर होगा। नेक्स्ट, द इंजेक्शन प्रेशर में डीजल इंजन जब इंजेक्शन प्रेशर मैं बार बोला, इंजेक्शन प्रेशर हम लोग का ज्यादा होना चाहिए डीजल इंजन केस में, चूंकि इसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर सब प्रेशर का ही खेल है, तो इसका जो है प्रेशर हम लोग का ज्यादा रहना चाहिए। वो कितना होता है हम लोग का 100 बार, याद रखना है 100 बार, सतत याद रखिए। 95, the loud pulsating noise heard within the cylinder of an internal combustion engine is known as, है ना, देखिए जो भी हम लोग का जो इंजन सिलेंडर के अंदर जो हम लोग का साउंड सुनाई देता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं डेटोनेशन, उसको कहते हैं डेटोनेशन, या तो नॉकिंग या फिर प्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, तो डेटोनेशन जनरली होता है प्री इग्निशन के कारण होता है, प्री इग्निशन के कारण, है ना, तो प्री इग्निशन वो क्यों होता है, अगर ऑटो साइकिल का बात करें तो इसीलिए हम लोग कंप्रेशन रेशियो जो है कम रखा जाता है कि प्री इग्निशन ना हो और हम लोग का डेटोनेशन या फिर नॉकिंग का टेंडेंसी ना बढ़े, इसलिए हम लोग का कंप्रेशन रेशियो कम रखा जाता है। वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला, द डेटोनेशन इज आल्सो नोन एज नॉकिंग और प्रिंकिंग, तो हम लोग करेक्ट है ए नंबर। द नॉकिंग टेंडेंसी इन स्पार्क इग्निशन इंजन मे बी डिक्रीज्ड बाय, अब देखिए नॉकिंग टेंडेंसी कैसे हम लोग इसको घटा सकते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग कंप्रेशन रेशियो हम लोग कम रख रहे थे, कंप्रेशन रेशियो हम लोग कम रख रहे थे, तो क्या हो रहा था, किस लिए कम रख रहे थे, प्री इग्निशन हम लोग का ना हो, इसलिए फ्यूल का प्री इग्निशन ना हो, इसलिए हम लोग कंप्रेशन रेशियो कम रख रहे थे। तो यहाँ बोला नॉकिंग टेंडेंसी स्पार्क प्लग में क्यों कम रखें, क्या मतलब कम करने का क्या तरीका, बाय रिड्यूसिंग द कंप्रेशन रेशियो, बाय रिड्यूसिंग द कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो कम करके हम लोग जो है नॉकिंग टेंडेंसी को हम लोग घटा सकते हैं ऑटो साइकिल के केस में। द नॉकिंग इन डीजल इंजन में प्रिवेंटेड बाय, अब डीजल इंजन के केस में बोला है कि नॉकिंग जो है डीजल इंजन के केस में हम लोग कैसे हम लोग घटा सकते हैं, तो इसका जो है, अच्छा एक ऑप्शन इसका मीटा हुआ, मैं पहले ऑप्शन लिख दूं, इंक्रीजिंग द इनलेट प्रेशर ऑफ एयर, सी नंबर जो है इंक्रीजिंग द इनलेट प्रेशर ऑफ एयर, ठीक, और डी नंबर में हम लोग क्या है, डी नंबर में जानते हैं क्या, ऑल ऑफ द ठीक। तो नॉकिंग टेंडेंसी डीजल इंजन में कैसे बोल रहा है, कैसे, तो उसका डिले पीरियड को रिड्यूस करके, है ना, कंप्रेसर रेशियो को बढ़ा करके, जस्ट ऑटो साइकिल का उल्टा, और इनलेट प्रेशर का एयर को बढ़ा करके, ऑल ऑफ द अबव इसका जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा हम लोग का, है ना। डीजल इंजन में हम लोग कैसे जो है नॉकिंग टेंडेंसी कम कर सकते हैं, तो हम लोग जो है कंप्रेशन रेशियो बढ़ा करके, डिले पीरियड को घटा करके और इनलेट प्रेशर का बढ़ा करके हम लोग जो है नॉकिंग टेंडेंसी डीजल इंजन केस में घटा सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो साइकिल केस में पूछेगा तो ऑटो साइकिल केस में हम लोग जो है कंप्रेशन रेशियो घटा करके ही नॉकिंग टेंडेंसी घटा सकते हैं। 99, in order to prevent knocking in a spark ignition engine, the charge away from the spark plug should have, है नॉकिंग टेंडेंसी पूछा है स्पार्क इग्निशन के केस में, ये जो है स्पार्क प्लग मतलब कि उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर केस में दिया हुआ है
तो सभी चीजें हैं, लो डेंसिटी, लो टेम्परेचर, लो इग्निशन डिले, है ना, तो हम लोग का डी नंबर जो है करेक्ट होगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, अच्छा वही क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग इन डीजल इंजन इज इंक्रीज्ड बाय, आप देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोग का नॉकिंग टेंडेंसी घटेगा कैसे डीजल इंजन केस में, उसका हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दे रहे थे, है ना, और क्या कर रहे थे, इनटेक प्रेशर जो है हम लोग बढ़ा दे रहे थे, ठीक। लेकिन अब यहाँ बोला है कि नॉकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग जो है हम लोग का बढ़ कैसे जाता है डीजल इंजन केस में, तो या तो उसका हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, या तो वोलेटिलिटी लो होगा, और इसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ठीक। तो ये तीनों रीजन जो है हम लोग का, ये प्रोबेबिलिटी होता है नॉकिंग इंक्रीज होने का डीजल इंजन केस में, ठीक, और घटाने का देख ही लिया हम लोग। इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज, तो डिले पीरियड, इसमें कोई बताने की बात नहीं है कि टाइम ऑफ इंजेक्शन और इग्निशन के बीच में जो भी हम लोग का समय जो लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिले पीरियड। मतलब कहने का मतलब है कि टाइम ऑफ इंजेक्शन जिस टाइम होना चाहिए उसी टाइम डायरेक्ट इग्निशन हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन वो सेकेंडों में हो जाता है, हम लोग को पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो भी मतलब हम लोग का जो भी समय हम लोग का जो भी समय हम लोग का टाइम ऑफ इंजेक्शन, मतलब कि फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल तो इंजेक्ट होगा लेकिन ये बर्न नहीं हुआ, तो ये मतलब कि फ्यूल इंजेक्टर और बर्निंग के टाइम में जितना जो टाइम लगा है उसको हम लोग बोलते हैं डिले पीरियड, मतलब उतना देर से जला है वो हम लोग का। द डिले पीरियड इन व्हाइल इंजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इंजन ऑफ स्पीड, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, डिले पीरियड का हम लोग का स्पीड से हम लोग कोई मतलब नहीं है। द नॉकिंग इन स्पार्क इग्निशन इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब देखिए है ना, नॉकिंग टेंडेंसी स्पार्क इग्निशन केस में पूछा है, ये मतलब कि दूसरे टर्म में पूछा है इंजन स्पीड और स्पार्किंग केस में हम लोग तो जान ही रहे कंप्रेशन रेशियो को रिड्यूस करके भी लोग नॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और दिया है क्या, रिटार्डिंग द स्पार्क, मतलब स्पार्क को थोड़ा लेट कर, रिटार्ड मतलब क्या, कम करना, और इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड को बढ़ा करके हम लोग जो है ये दोनों केस में भी हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग नॉकिंग टेंडेंसी जो हम लोग कम होगा, रिड्यूस होगा। एंड 104 द एडवांसिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग इन स्पार्क इंजन, the advancing of a spark timing in a spark ignition engine will dash knocking tendency, इसका ऑप्शन क्या है, क्या दिया 104 का, तीन ऑप्शन है, पहला दिया है इंक्रीज, दूसरा दिया है रिड्यूस, तीसरा क्या है, तीसरा है नॉट इफेक्ट, थर्ड नंबर है नॉट इफेक्ट, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बोला था एडवांसिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग इन स्पार्क, एडवांसिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग मतलब क्या है, स्पार्क टाइमिंग को बढ़ा देना, है ना, एडवांसिंग मतलब एडवांस कर देना, मतलब कि क्या, जहां हम लोग का 2 मिनट में चल रहा है स्पार्किंग करवाना है, वहां हम लोग 3 मिनट में करवा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या होगा, एसआई इंजन जो है नॉकिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस केस में नॉकिंग टेंडेंसी, है ना। स्पार्किंग टाइम अभी हम लोगों ने देखा कि रिटार्ड करना है स्पार्किंग टाइम, ना कि बढ़ाना है, ठीक, ये चीज जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है 105 नंबर, द हायर कंबशन चैम्बर वॉल टेम्परेचर इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन विल डैश नॉकिंग टेंडेंसी। अब सीआई इंजन कैसे पूछा है कि हम लोग का जो है अगर कंबशन चैम्बर का वाल्व का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो सीआई इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो रिड्यूस करेगा, नॉकिंग टेंडेंसी क्या होगा, रिड्यूस करेगा वाल्व टेम्परेचर बढ़। अब फ्यूल विल डेटोनेट लेस इफ इट हैज हाईएस्ट सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, है ना, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है कि हम लोग का कोई भी अगर फ्यूल जो है हम लोग का डेटोनेशन कम होगा, जो भी हम लोग का जो साउंड आता है कम होगा, कब, जब हम लोग का उसका जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो फ्यूल का वो ज्यादा होता है, इसलिए जो है पेट्रोल इंजन में टेंडेंसी कम होता है नॉकिंग का एज कंपेयर टू डीजल इंजन। द नॉकिंग टेंडेंसी इन सीआई इंजन फॉर अ गिवन फ्यूल विल बी,
है ना। पूछा नॉकिंग टेंडेंसी सीआई इंजन केस में दिया हुआ फ्यूल के लिए क्या होगा, तो कंप्रेशन रेशियो केस में इनहेंस्ड बाय डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो को घटाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि डीजल इंजन केस में कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर नॉकिंग टेंडेंसी घटेगा, और पेट्रोल इंजन केस में जस्ट उल्टा है कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो घटाने पर हम लोग का नॉकिंग टेंडेंसी घटेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग का उत्तर है ये हम लोग का ए नंबर करेक्ट होगा कि अगर कंप्रेशन रेशियो घटाएंगे तो हम लोग का नॉकिंग टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए, pre-ignition is caused by the spontaneous combustion of the mixture before the end of the compression stroke and is due to pre-ignition। पूछा pre-ignition कहने का मतलब है जिस टाइम जलने का समय था, मतलब इग्निशन करने का समय था फ्यूल का, उससे पहले हम लोग का जल उठना है। तो वो किस कारण होता है, वो हम लोग का किस कारण होता है, वो हम लोग कोई भी कारण हो सकता है जो दिया हो, वो कोई भी कारण हो सकता है, या तो सिलेंडर ज्यादा हॉट हो गया, या तो स्पार्क प्लग का पॉइंट ज्यादा हीट हो गया, या तो हम लोग का जो है कार्बन डिपोजिट हो गया सिलेंडर वाल्व पे। हम लोग का तीनों में कोई भी हो सकता है, जिसके कारण हम लोग का प्री इग्निशन होता है। प्री इग्निशन में बार बार वही है कि हम लोग का जिस टाइम हम लोग का इग्निशन होने का था वो उस टाइम ना होकर के उससे पहले हो गया हो, उसको हम बोलते हैं प्री इग्निशन। और ये किस केस में हो सकता है, प्री इग्निशन हो सकता है क्या कि जैसे स्पार्किंग जो हो रहा है, स्पार्किंग क्या प्रदान करता है, वो हम लोग का हीट तो प्रदान कर रहा है, एक तरह से मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है उसका, है ना। तो या तो सिलेंडर हम लोग का ज्यादा हॉट हो गया हो, या तो स्पार्क प्लग का पॉइंट जो है वो ओवर हीट हो गया, या फिर हम लोग का कार्बन डिपोजिट हो गया हो हम लोग का इंजन सिलेंडर में। ठीक, ये चीज है 109 और हायर कंप्रेशन रेशियो कवरेज, है ना। हायर कंप्रेशन रेशियो कवरेज, हायर कंप्रेशन रेशियो क्या करेगा, तो प्री इग्निशन तो होगा ही होगा, डेटोनेशन भी इंक्रीज करेगा, और एक्सीलरेशन इन द रेट ऑफ कंबशन भी इंक्रीज होगा, एनी ऑफ द। ये हायर कंप्रेशन रेशियो ये लिया गया है आपका ऑटो साइकिल के केस के लिए। ऑटो साइकिल के केस के लिए बोला है कि हायर कंप्रेशन रेशियो अगर रहेगा तो प्री इग्निशन होगा, डेटोनेशन भी इंक्रीज करेगा, और उसका एक्सीलरेशन इन द रेट ऑफ कंबशन भी बोलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको समझना है ये सीआई के लिए बोला था, ईएसआई के लिए बोला था। ठीक, आइए 110 the increase of efficiency of CI engine as the load increases is due to। अब बोल रहा कि CI इंजन केस में इफिशियंसी इंक्रीज करता है कब, जब लोड हम लोग घटता है। वो किसके लिए है, तो जैसा कि मैंने बताया था हम लोग इसमें कौन सा गवर्नर यूज करते हैं, तो याद रखिए अभी इसी वीडियो में CRL क्वालिटेटिव गवर्निंग। क्वालिटेटिव गवर्निंग वही क्वेश्चन को घुमा करके दिया है। गवर्नर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गवर्नर क्या करता है, लोड के अनुसार जो है इंजन का स्पीड को घटाता बढ़ाता, तो उससे हम लोग का इफिशियंसी का जो है पता है। Which of the following does not relate to the spark plug? Spark ignition, तो spark plug है ही, कार्बोरेटर है ही, फ्यूल इंजेक्टर नहीं होता, इग्निशन कॉइल तो रहता है, फ्यूल इंजेक्टर नहीं रहता है। तो हम लोग का डी नंबर जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, डी नंबर जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, 111 का डी नंबर आएगा। 112 which of the following does not relate to compressor, कब सीआई में, तो फ्यूल पंप तो है ही, फ्यूल इंजेक्टर है ही, गवर्नर तो रहता ही, कार्बोरेटर हम लोग किसमें रहता था, कार्बोरेटर हम लोग रहता है एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय। अब देखिए, है ना, दो तरीके का होता है, एक तो सीटन नंबर और एक आपका ऑक्टेन नंबर, दो चीज। तो पेट्रोल इंजन के लिए क्या कौन सा नंबर पे वेरी करता है उसका इग्निशन क्वालिटी, और डीजल के लिए किस पे वेरी करता है। इस पे भी जो है लोग गलत उल्टा पुल्टा यहाँ पर जो है टिक करके आते हैं। तो इसका जो याद रखने का तरीका मैंने याद रखा डीसी से, डीसी है ना, डायरेक्ट करंट हो जाते हैं। तो डीसी से क्या, डी से डीजल और सी से सीटेन नंबर। तो डीजल जो है सीटेन नंबर पर वेरी करेगा, सीटेन नंबर। और एक बार गया पेट्रोल, तो पेट्रोल ऑक्टेन नंबर, है ना। तो पेट्रोल यहाँ पे पूछा है तो यहाँ ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डीजल का पूछा है तो यहाँ पे सीटेन नंबर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कभी भुलाइएगा नहीं। डीसी से एक याद रख लीजिए कि डीजल से हम लोग का सीटेन नंबर और पेट्रोल से हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर। अब देखिए, अब पूछा है कि ऑक्टेन नंबर कितना होगा पेट्रोल का। ऑक्टेन नंबर जो है हम लोग का
पेट्रोल का कितना होगा, तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का जो होता है 80 से 100, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का 80 से 100 और सीटेन नंबर डीजल का 40 से 55। एक चीज देखिए, अगर ऑप्शन अगर सेम ऑप्शन देता है, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है आपको कि ऑक्टेन नंबर कितना होगा, सीटेन नंबर कितना होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसे मैक्सिमम मारना है। दोनों के केस में, सीटेन और ऑक्टेन के केस में, दोनों में मैक्सिमम केस मारना है। ठीक, देख रहे हैं 20 से 40, 40 से 60, 60 से लेकिन मैक्सिमम 80 से 100 मारना ऑक्टेन नंबर हो जाता है पेट्रोल का। डीजल केस में देखेंगे सीटेन नंबर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, तो 40 से 55 वाला ही मारना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, ऐसे याद रखने, जिनको याद रखने का मन है, द सीटेन C6H34 पैराफिन के लिए पूछेगा तो 100 है, सीटेन नंबर 100। और अगर आइसोऑक्टेन में पूछे ऑक्टेन नंबर तो ये भी 100। ठीक, ये ध्यान देना है। आइसोऑक्टेन के लिए पूछे तो भी 100, पैराफिन के लिए पूछे और तो भी 100, है ना। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन 121 नंबर देख लेते हैं। अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का जो हम लोग कितना हम लोग सीटेन नंबर होता है। अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का सीटेन नंबर जो होता है 0 होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम लोग 120 नंबर तक रह देते हैं। आज 70 से 120 क्वेश्चन तक हम 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना। आज जो छोटा छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा हम लोग का डेटा वाला था कि किसका कितना वैल्यू है नहीं है, वो चीज देखना था। तो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। बाकी इसमें शायद 250 क्वेश्चन है, अभी तो हाफ ही कंप्लीट हुआ है ना, 3-4 लेक्चर और इसका होगा। बाकी जो 30-40 क्वेश्चन लास्ट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो वो एक दिन में हो जाएगा, उसमें ज्यादा जानकारी का नहीं है, वो इसी तरह हम लोग जल्दी जल्दी उसको निकाल देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बात आप लोग रिविजन करते रहे।